तुम मिशन क्यों बना? बस इसको बोल चुका था, लेकिन और एक बार बोलना चाहता हूं। तुम मिशन क्यों बना? तुम मिशन क्यों बना? आज मेरा बात को बिल्कुल बुरा मत मानना। आज मेरा बात को बिल्कुल तुम बुरा मत मानना, क्योंकि आज मेरा मन कहता है, आज मेरा मन कहता है, आज मेरा मन कहता है, आज तुम मेरा बात को बिल्कुल बुरा मत मानना, क्योंकि आज मेरा मन कहता है मैं तुमको सच बता दूं और सच बोलूं। क्योंकि 2021 क्योंकि ये 2021 है, 2020 ऐसे ही चल गया। आज मेरा बात को बुरा मत मानना, क्योंकि आज मेरा मन कहता है मैं तुमसे सच बोलूं। भले तुमको बुरा लगे, भले तुमको बुरा लगे, चाहे अच्छा लगे, क्योंकि ये 2021 है। क्योंकि 2021 एक साल नहीं है, 2021 एक दशक की शुरुआत है। अगर यदि तुम इस दशक में पवित्र सृष्टिकर्ता जीवित प्रभु परमेश्वर से कुछ पाने की चाहत रखते हो, कुछ पाने की चाहत रखते हो, तो आओ एक छोटे से इस वीडियो या इस वचन को हम लोग सुन लें। आप सुन लीजिए। जब मैं मिशन नहीं हुआ था, गिरजा संगति मंडली कलीसिया में के विषय में नहीं जानता था। मासी जीवन क्या है, एक क्रिश्चियन जीवन क्या है, एक विश्वासी जीवन क्या है, मुझे कुछ भी पता नहीं था। मैं मिशन और विश्वासी लोगों को मैं देखता था, लोग दुष्ट बैरी शैतान का अपवित्र चीज, अशुद्ध चीज जो भी खाते पीते थे। लेकिन प्रभु यीशु परमेश्वर बोल रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु परमेश्वर बोल रहे हैं, तुम दुष्ट बैरी शैतान का अपवित्र चीज, अशुद्ध चीज, चूना तंबाकू, दारू शराब मत पियो खाओ, क्योंकि तुम इन सभी चीजों से अपवित्र बन जाओगे। अगर तुम इन सभी चीजों सेवन करोगे, खाओगे, पियोगे, तो तुम अशुद्ध बन जाओगे, मुझसे दूर हो जाओगे, अलग हो जाओगे, गलत व्यक्ति बन जाओगे। बाइबल में देखेंगे 5 अध्याय 18 आयत में, इफिसियों, परंतु तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ, पवित्र प्रभु यीशु परमेश्वर के समझ से भरपूर हो जाओ। मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, मेरे माता पिता और मेरे भाई बहनों, खुद प्रभु यीशु परमेश्वर मना कर रहे हैं, खुद प्रभु यीशु परमेश्वर मना कर रहे हैं, खुद प्रभु यीशु परमेश्वर नहीं चाहते इन सभी बातों से। खुद प्रभु यीशु परमेश्वर उन सभी चीजों से सख्त नफरत करते हैं। दोबारा हम सुनते हैं, फिर आज फादर, पास्टर, पादरी, बिशप, पोप लोग वही दुष्ट बैरी शैतान का अपवित्र चीज, अशुद्ध चीज, दोगला चीज, चूना तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, सफल पान पुड़िया, गांजा, अफीम, ड्रग्स, हाड़िया दारू, इंग्लिश बियर, ये सभी शराब जो हैं और नशा हैं, सभी गिरजा संगति मंडली कलीसिया में क्यों पीने खाने दे रहे हैं? क्यों पीने खाने दे रहे हैं? उन लोगों पर क्यों बंद नहीं करवा रहे हैं? उन लोगों को क्यों रोकथाम नहीं लगा रहे हैं? क्यों मना नहीं कर रहे हैं? उनका मतलब क्या है? क्या तुम्हारा कलीसिया काल ग्रुप से बिलोंग करता है? क्या तुम्हारा काल ग्रुप तो नहीं है? लोगों के पास बाइबल पकड़ के आते हैं, जैसे काल ग्रुप क्या करते हैं, लोगों के पास बाइबल पकड़ के आते हैं, बहुत सुंदर सुंदर वचन बोलते हैं, दारू शराब पियो खाओ, कोई पाप नहीं। काल ग्रुप में कोई पाप ही पाप को नहीं मानते हैं। जैसे रोमन कलीसिया में भी चूना तंबाकू खाओ पियो, कोई पाप नहीं। रोमन कलीसिया में भी चूना तंबाकू खाओ, कोई पाप नहीं। जो मसीह में, जो विश्वासी में है, चूना तंबाकू, दारू शराब पीते खाते हैं, वे सभी काल ग्रुप से बिलोंग करते हैं। याद रखिए, आज 1000 कलीसिया बन रहे हैं, आज 1000 कलीसिया बन रहे हैं, अलग अलग कलीसिया बन रहे हैं, अलग अलग डिनोमिनेशन बन रहे हैं। अगर इतना कलीसिया बनने के बाद भी उसमें अगर मतवरी, पियंगड़, शराबी निकले तो वो सभी कोई फायदा का नहीं है और बिल्कुल बेकार है। आज कितने लोग हैं, एक गिरजा से दूसरे गिरजा, दूसरे गिरजा से तीसरी गिरजा, तीसरी गिरजा से चौथी गिरजा, फिर भी उनका जीवन नहीं सुधरा, ना ही सच्चाई को जाना।
फिर भी वही दारूहाड़ी, वही संसारिक जीवन, वही दोगला जीवन, वही बेकारी जीवन। मिशन होने से पहले भी मातवर प्रियंकर नशेड़ी गांजड़ी दुष्ट पापी बायबानी जीवन था। मिशन होने के बाद भी मातवर प्रियंकर नशेड़ी गांजड़ी दुष्ट पापी बायबानी। तुम्हारा गिरजा जाना और तुम्हारा गिरजा जाना कोई फायदा नहीं है। तुम गिरजा जाके कोई सच्चाई को समझ नहीं पाया और ना तो तुम सुधरा भी। इसलिए मैं तुमसे उन पीने वाले लोगों से मैं बोलना चाहता हूँ, तो तुम गिरजा जाना ही छोड़ देने से ठीक रहेगा और संसारिक जीवन जियो। रोज दारू पियो, खाओ, अपना कंधे में गर्दन में मांदर को टांग लो, रोड में घूमते फिरो, बजाते रहो और मस्त रहो, किसी से कोई मतलब मत रखो। लेकिन मसीह में आने के बाद मसीह को बदनाम मत करो। मसीह में आने के बाद तुम मसीह को बदनाम मत करो। महात्मा गांधी क्या बोले थे, तभी मैं बोल रखा था, क्राइस्ट अच्छा है लेकिन मसीह ठीक नहीं है। जो मसीह विश्वासी लोग बेकार है, ये लोग मसीह को बदनाम कर दे रहे हैं। यही मैं बोलना चाहता हूँ, मसीह विश्वासी होकर अगर दुष्ट बड़ी शैतान का चुना था, उनको दारू शराब इन सभी बातों को पी खा रहा है, तो उन लोगों से मैं यही बोलना चाहता हूँ, वो गिरजा जाना ही छोड़ दे और मस्त पियो, खाओ, संसारिक जीवन जियो। लेकिन मसीह विश्वास होने के बाद में मसीह के साथ में मसीह का बदनाम मत करो, मसीह का बदनाम मत करो। परमेश्वर को गुस्सा मत दिलाओ, परमेश्वर को नाराजगी मत करो, परमेश्वर को दुखी मत करो, नहीं तो तुमको एक दिन बहुत भारी दंड मिलेगा, बहुत भारी दंड मिलेगा। ऐसे दंड मिलेगा तो तुमको बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसे गलत काम मत करो। मैं और कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। परमेश्वर के कलीसिया में परमेश्वर के ही सेवा, महिमा, आराधना, उपासना होना चाहिए। आज परमेश्वर के पवित्र कलीसिया को दुष्ट वैरी शैतान का अपवित्र चीज, अशुद्ध चीज चुना था, हमको दारू शराब से गोबर गड़ा बना दिए हैं। मैं इस वचन को कल रात्रि पर मैं बोल रहा था। परमेश्वर के पवित्र कलीसिया को कबाड़ खाना बना दिए हैं। परमेश्वर के पवित्र कलीसिया को एक दारू बाठी बना दिए हैं। परमेश्वर के पवित्र कलीसिया को एक मतवर प्रियंकरों का अड्डा बना दिए। अब तुम ही बता लो, एक बार तुम ही सोच लो, उस गिरजा, उस संगति, उस मंडली, उस कलीसिया में जाओगे तो तुम्हारा विनती प्रार्थना को कौन सुनेगा? तुम्हारा रोना सुभाना को कौन सुनेगा? तुम्हारे मानते को कौन पूरा करेगा? तुम्हारा उधार, तुमको उधार कौन देगा? तुम्हारा छुटकारा कौन करेगा? आज मैंने लाखों लोगों को देखा हूं अपना आंख से, आज मैंने लाखों लोगों को देखा हूं, जन्म से गिरजा जाते हैं, संगति जाते हैं, मंडली जाते हैं, कलीसिया को जाते हैं, आज तक उन लोगों का जीवन में, आज तक उन लोगों का जीवन नहीं बदला, आज तक उन लोगों का जीवन नहीं बदला। उन लोगों में कोई सुख चैन नहीं मिला। शांति के बदले उन लोगों को दुख ही दुख मिला और शांति के बदले मौत ही मौत मिल गया। मसीह माने का बाद, विश्वासी माने के बाद उनको शांति मिलना चाहिए था, उनको शांति के बदले उनको दुख ही दुख मिल गया, परेशानी ही परेशानी मिल गया, मौत ही मौत मिल गया, टेंशन ही टेंशन मिल गया। आज जो लोग प्रभु यीशु परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, सुन लीजिएगा, जो लोग प्रभु यीशु परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और मसीह विश्वास में आते हैं, उन लोगों का जीवन बदल जाता है, उन लोगों का काया बदल जाता है, उन लोगों का परिवार बदल जाता है, उन लोगों का जीवन बदल जाता है। आप लोगों के साथ उल्टा क्यों हो रहा है? मसीह को स्वीकार करने के बाद, यीशु मसीह में आने के बाद लोगों का जिंदगी में सुखी आना चाहिए, चैन आना चाहिए, शांति आना चाहिए, लेकिन उल्टा क्यों हो रहा है? आप तुम कभी इस बात को सोचे हो कि क्यों उल्टा हो रहा है? मसीह यीशु में तो आने के बाद तो लोगों का जिंदगी बदल जाता है, जीवन देता है। यीशु मसीह तो लोगों को चंगा करने वाला यीशु मसीह है। उनको यीशु मसीह को स्वीकार करने से, ग्रहण करने से जीवन मिल जाएगा, सब सारे दर्द सब कुछ उधार मिल जाएंगे, सब कुछ परेशानी से मुक्त मिल जाएंगे। तुम कभी दिमाग से इस बात को सोचे हो? मसीह में आने के बाद क्यों टेंशन नहीं टेंशन है, क्यों परेशानी, क्यों बीवी बच्चा मर रहे हैं, क्यों दर दर भटक रहे हैं शांति पाने के लिए? प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे लिए जान तक दे दिए, वो भी स्वर्ग से आके हम जैसे कीड़े मकोड़ा दो कौड़ी लोगों के लिए प्रभु यीशु परमेश्वर स्वर्ग से आके इस संसार में हमारे लिए, हम सबों के लिए, कितना महान आदमी है हम लोग।
जो हम जैसे कीड़े मकोड़ दो कौड़ी के लोगों के लिए परमेश्वर जान देती है। याद रखिए, प्रभु यीशु परमेश्वर मैं और आप सबों के लिए जान दिए हैं। प्रभु यीशु परमेश्वर जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। तुम मसीह में आने के बाद तुम्हारा उद्धार क्यों नहीं हो रहा है? तुम मसीह विश्वासी में होने के बाद तुम्हारा उद्धार क्यों हो रहा है? हाय हाय टेंशन परेशानी में क्यों मर रहे हो? परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। परमेश्वर के सेवा महिमा आराधना उपासना करने वाले लोग हमेशा शुद्ध और पवित्र होते हैं। और परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, वो अगम्य विराट परमेश्वर है। वो कोई भी अशुद्ध आदमी या अशुद्ध व्यक्ति या अपवित्र व्यक्ति परमेश्वर के पास में कोई अशुद्ध व्यक्ति पहुंच नहीं सकता है, क्योंकि वो अगम्य अतुल्य और विराट महा अगम्य भस्म करने वाले आग है। परमेश्वर महान परमेश्वर है। तुम मिशन होगे, तुम विश्वासी होगे, बपतिस्मा संस्कार लेके दुष्ट बैरी शैतान का अपवित्र चीज या अशुद्ध चीज पियोगे खाओगे तो परमेश्वर तुमको कैसे आशीष देगा? कैसे आशीष देगा? परमेश्वर खुद नशा और शराब से नफरत करते हैं। परमेश्वर खुद नशा और शराब से दूर रहो बोल रहे हैं। परमेश्वर पीने खाने नहीं बोल रहे हैं। ये दुष्ट भरी शैतान का जो भी है, चुना तुमको दारू शराब हाड़िया दारू जो भी है, ये सभी शैतान का है, परमेश्वर का नहीं। परमेश्वर खुद मना कर रहे हैं। फिर तुम मिशन होके, फिर तुम विश्वासी होके ऐसे दोगला काम क्यों कर रहे हो? ऐसा नहीं करना चाहिए, तो बेशरम की बातें हैं। उससे अच्छा तुमको मिशन नहीं होना था, तुमको सांसारिक जीवन भी जीना ठीक था। तुम मिशन क्यों बना? मिशन नहीं होना चाहिए, तुम विश्वासी क्यों बना? तुम्हें विश्वासी नहीं बनना चाहिए। किसी का फालतू बात में नहीं चलना चाहिए कि विश्वासी बन जाओ। किसी हिंदू या मुस्लिम को घसीट के अपना मिशन या विश्वासी नहीं बनाना चाहिए। तुमको परमेश्वर का आशीष से भरपूर होना चाहिए था, लेकिन तुमको दुष्ट भरी शैतान का विष से पिला दिया गया। तुमको प्रभु यीशु परमेश्वर के समझ से जब मिशन हो गया, विश्वासी बन गए, तो उपदेशक या प्रचारक को समझना चाहिए कि तुम्हें समस्त आशीष से परमेश्वर के संगति में, परमेश्वर के राज में जोड़ देना चाहिए। लेकिन उन्होंने तो उल्टा कर दिया। तुमको तो दुष्ट भरी शैतान का जहर पिला दिया गया। तुमको तो दुष्ट भरी शैतान का विष पिला दिया गया। तुम दुष्ट का बच्चा बन गया। तुमको आशीष कौन देगा? तुम्हारे जीवन, तुम्हारे घर परिवार में प्रभु यीशु परमेश्वर के आशीष, चंगाई, शांति, अभिषेक मिलने वाला को रोकने वाला कौन है? रोकने वाला तुम्हारा गिरजा, तुम्हारा संगति, तुम्हारा कलीसिया के फादर हो, पास्टर हो, पादरी हो, बिशप हो, पोप लोग हैं। तुमको परमेश्वर का आशीष मिलना चाहिए। तुमको परमेश्वर का शांति मिलना चाहिए। तुमको दुष्ट भरी शैतान का जहर पिला दिया गया और खत्म कर दिया गया। तुम्हारा जो दिमाग था, जो परमेश्वर जो जन्म से तुमको समझ दिया था, समझ सकते ज्ञान दिया था, उनको उन कलीसिया के लोग तुम्हारा सभी बुद्धि और दिमाग को शैतान का जहर पिला के खत्म कर दिए, नष्ट कर दिए। अगर तुम दुष्ट भरी शैतान का अपवित्र चीज या अशुद्ध चीज पियोगे, खाओगे, खाने वाला गिरजा संगति कलीसिया में जाओगे, तो तुमको परमेश्वर के संत कैसे मिल जाएगा? अगर तुम पीने खाने वाला गिरजा संगति मंडली कलीसिया में जाओगे, वहां कौन परमेश्वर आशीष देगा? परमेश्वर तुमको कैसे आशीष देगा? परमेश्वर तो नशा और शराब से ही नफरत करते हैं। खुद परमेश्वर मना कर रहे हैं, फिर तुम कुत्ता का छांट पीने लगे हो, फिर तुम सुअर का काम कर रहे हो। बाइबल में देखिए इस वचन को, बाइबल दूसरा पत्रस 2 अध्याय 22 आयत में, रोमन साम्राज्य, रोमन कलीसिया, रोमन मिशन में मूर्ति पूजा भी है। लोग गाते हैं, मुझे बहुत दुख लगता है। फादर स्टार्टिंग में बोला था, ए भाई तुम मूर्ति मंदिर जाना, इधर जाना, पहाड़ जाना, ये सब छोड़ दो, मिशन हो जाना, इस तरह का बातें बोल रहे थे। और बहुत सारे बातें को मैं सुनता हूँ, जैसे बता रहा था, जैसे रोमन साम्राज्य, रोमन मिशन, रोमन कलीसिया में मूर्ति पूजा भी है। मूर्ति पूजा करो तो दुष्ट का काम है, शैतान का काम है बोल के गाना गाया जाता है, गीत गाया जाता है। फिर रोमन साम्राज्य या रोमन मिशन या रोमन कलीसिया में मूर्ति पूजा भी है। दुष्ट भरी शैतान का चुना तुमको दारू शराब पियो खाओ, कोई पाप नहीं। बीड़ी सिगरेट पियो खाओ, कोई पाप नहीं। सफल बीड़ी खाओ, कोई पाप नहीं। बीड़ी सिगरेट पियो और
कोई पाप नहीं, हाड़ी दारू पियो कोई पाप नहीं, दारू पियो कोई पाप नहीं, इंग्लिश बियर पियो कोई पाप नहीं, चाहे कुछ भी करो कोई भी पाप नहीं। आप रोमन कलीसिया कोई पाप को पाप नहीं समझता है, उन पर क्यों बिल लगेंगे? नहीं लगेगा। इसलिए मैं बोल देना चाहता हूँ यहाँ पे जितने में अगर गलती से भी आए हैं तो उन लोगों को यही बोल देना चाहता हूँ कि जरूर आंख खोल के बाइबल उठा के पढ़िए। उस 73 जिस बाइबल में रोमन कलीसिया के बाइबल में 73 पुस्तक है, 66 जहाँ 66 पुस्तक है उस पुस्तक को पढ़िए, जहाँ 73 पुस्तक है उसको मत पढ़िए। आंख खोलिए एक बार। लेकिन प्रभु यीशु परमेश्वर को विश्वास नहीं करते हैं उन लोग, प्रभु यीशु परमेश्वर से नाराज नफरत करते हैं, विनती प्रार्थना करने वालों से नफरत करते हैं और अपने गिरजा कलीसिया के लोगों को हमेशा परमेश्वर से दूरी बना रखते हैं। प्रभु यीशु परमेश्वर से दूरी बना रखते हैं, परमेश्वर के सच्चाई से दूर करते हैं, परमेश्वर के सच्ची शिक्षा सच्चा सुसमाचार से दूर करते हैं। आप उनको परमेश्वर भला कैसे आशीष दे देगा? बिल्कुल नहीं, कदापि उनको आशीष नहीं देगा। रोमन कलीसिया अपने लोगों को प्रभु यीशु परमेश्वर से ही दूर करते हैं, तो उनका मिशन वही है, उनका मोटो वही है, उनका धर्म वही है। क्योंकि रोमन कलीसिया सुसमाचार को, प्रभु यीशु परमेश्वर का सुसमाचार को प्रचार नहीं करते हैं। रोमन कलीसिया जो है धर्म का प्रचार करते हैं। देखो आज मिशन और विश्वासी लोग प्रभु यीशु परमेश्वर को नहीं समझ पाए, परमेश्वर के पवित्रता को समझ नहीं पाए, परमेश्वर के सच्चाई को समझ नहीं पाए, परमेश्वर के अनंत जीवन को समझ नहीं पाए। मैं सभी मिशन और विश्वासी लोगों को एक छोटे से बात बोल देना चाहता हूँ, और फादर पास्टर पादरी बिशप पोप लोगों से भी मैं बोल देना चाहता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। तुम लोग प्रभु यीशु परमेश्वर के नाम से बपतिस्मा संस्कार अभिषेक क्यों लिए हो? तुम लोग सभी लोग बपतिस्मा संस्कार अभिषेक लिए हो, लेकिन क्रिया कसम खाए हो। तुम जानबूझकर ही प्रभु यीशु परमेश्वर के महान आज्ञा वचन जो बपतिस्मा संस्कार अभिषेक लिए हो, बिन जान के नहीं, गलती से नहीं। यीशु परमेश्वर के जो हुक्म आज्ञा वचन है, पवित्र बपतिस्मा संस्कार अभिषेक है, ये सबको भी कलीसिया के लोग कोई मतलब नहीं समझते हैं। जो यीशु परमेश्वर के जो महान हुक्म आज्ञा वचन है, पवित्र बपतिस्मा संस्कार अभिषेक है, ये सबको भी कलीसिया के लोग कोई मतलब नहीं समझते हैं। प्रभु यीशु परमेश्वर के साथ में तो नहीं जी रहे हो, दुनिया के साथ में जीने लगे हो, दुष्ट भरे शैतान के साथ में जीने लगे हो। तुमने कभी सोचे हो तुम क्यों मिशन बने हो? तुमने कभी सोचे हो कि तुमने क्यों विश्वासी बने हो? तुम फादर पास्टर पादरी बिशप पोप क्यों बने हो कलीसिया में? कभी सोचा किए हो? एक गिरजा सन्नति मंडली कलीसिया का उपदेशक और प्रचार क्यों बने हो? बहुत सारे मूर्ख लोग बिन जाने, बहुत सारे मूर्ख और गांडू लोग बिन जाने फादर पास्टर पादरी बिशप पोप बन गए हैं। कितने उपदेशक फादर पास्टर पादरी बिशप पोप का अर्थ को नहीं समझते, उनका मतलब को नहीं समझते, और फादर पास्टर पादरी बिशप पोप बनने चले गए। बिन जाने प्रीत ना होवे, बिन जाने प्रीत ना होवे, यही बातें हैं। अगर एक फादर का अर्थ को समझ जाता, अगर एक पास्टर का अर्थ को समझ जाता, अगर एक पादरी का अर्थ को समझ जाता, अगर बिशप का अर्थ को समझ जाता, अगर पोप का मतलब को समझ जाता, तो जीवित खुदा प्रभु यीशु परमेश्वर को समझते, परमेश्वर को सच्चाई को समझते, परमेश्वर को हकीकत को समझते, परमेश्वर के पवित्रता को समझते, परमेश्वर की कलीसिया को समझते, बाइबल के हकीकत को समझते। तो आज गिरजा सन्नति मंडली कलीसिया में जो दुष्टता, करप्शन, कचरा भरा हुआ है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। मुझे टेंशन इसी बात की है और कुछ नहीं। लेकिन ये लोग मिस्र के फिरौन राजा बन गए हैं, उनका आशीर्वाद पड़ गया इन लोगों के ऊपर में। राजा बनकर आज कलीसिया में क्या करें? राज कर रहे हैं। राजा बनकर कलीसिया में राज किए हैं। सरकार बनकर आज कलीसिया में राज कर रहे हैं। अपने आप को परमेश्वर स्वामी गुरु प्रभु बना रखे हैं। तभी मैं बोल रहा था, तभी मैं कल रात्रि पर भी बोल रहा था कि लोग अपने आप को
परमेश्वर स्वामी गुरु प्रभु बनाकर बैठे हैं। परमेश्वर के सच्चाई को पांव से अपने पांव से खूंदकर दबा कर रख दिए हैं। प्रभु यीशु परमेश्वर के सच्चाई को, परमेश्वर के हकीकत को, परमेश्वर के महान बातें को उन लोग अपना पांव से खूंद के रख दिए हैं। परमेश्वर के सच्चाई को अपने पांव से खूंद कर रखे, पब्लिक का बुद्धि दिमाग को सांप का जहर पिला के खत्म कर दिए हैं। आप पाप पूरे करो, कोई बोलने वाला नहीं है। आप पाप पूरे करो, कोई बोलने वाला नहीं है। उनको तो तुम शराब पिला के मार दिया ना, कोई गाली नहीं बचा, सब मारा हुआ इंसान। फादर, पास्टर, पादरी या बिशप या पोप लोग इतना पढ़े लिखे हैं, इतना पढ़े लिखने के बाद भी अगर परमेश्वर क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, परमेश्वर को क्यों नहीं पहचान रहे हैं, परमेश्वर की पवित्रता को क्यों नहीं पहचान रहे हैं, परमेश्वर के साथ में क्यों ऐसे गद्दारी कर रहे हैं, परमेश्वर के सुसमाचार को उन लोग क्यों समझ नहीं पा रहे हैं। इतना पढ़ने लिखने के बाद भी उन लोग मूर्ख, अनपढ़, गंवार, जाहिलों के काम कर रहे हैं। मुझे किसी बात की टेंशन और कुछ टेंशन नहीं है। कभी तुम गहराई से सोचे हो कि मसीह जीवन क्या है, क्रिस्तानी जीवन क्या है? तुमको मालूम है कि तुम जब इतवार का आता है, संडे को चुपचाप सुबह होता है तो उठ के चले जाते हो। अगर तुम अपने आप को कभी नहीं सोचे हो तो जरूर सोचना, एक बार सोच लो, नहीं तो एक दिन बहुत पछताओगे। एक दिन सोच लो, नहीं तो बहुत महंगा पड़ेगा, भारी पड़ेगा। हम मनुष्य जाति इस संसार में मरने के बाद सब कोई एक दिन यीशु परमेश्वर के पास में जाएंगे। याद रखिए, अपने आप को स्वामी गुरु प्रभु परमेश्वर ना बनाए, ना कहे, एक दिन सबका शब्द चुकाना होगा। अगर मैं भी आप लोगों के पास झूठ बोलूंगा तो उस दिन आप भी जैसे खड़े हैं, उस दिन यही बैठे हैं, यही सब कुछ दिखेगा। वहां भी तुमने वहां क्या बोल रहा था, मुझे यही डर है। हम लोग एक दिन सभी कोई लोग प्रभु यीशु परमेश्वर के पास में जाएंगे। यीशु परमेश्वर वहां हम लोगों को एक एक करके पूछेंगे, तुमने क्या किया? तुमने पाप किया, तुमने मेरा वचन को नहीं माना। उस समय तुम क्या बोलोगे? नहीं प्रभु जी, मैं फादर, पास्टर, पादरी, बिशप, पोप जैसे बोला मैं वैसा ही जी रहा था, अब मैं चले आ गया, क्या करूं? क्या उस समय प्रभु यीशु परमेश्वर हम लोगों को और एक बार स्वर्ग से, वहां से जहां महाविचार होंगे वहां से भेज देंगे इस दुनिया में? कदापि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जीने के लिए एक बार मौका लिया है, कोई 7 जन्म 7 फेरे नहीं होगा। ये सभी बकवास बातों में नहीं पड़ना चाहिए। एक बार इस संसार में जो भोगना है, जो पीड़ा करना है, जो दुख मिलना है, यही सब कुछ करना है, वहां जाके कुछ नहीं। यही अगर ठीक कर्म करोगे, यहाँ यदि ठीक प्रभु यीशु परमेश्वर हुक्म आगे वचन की सब चलोगे तो वहां जा पाओगे। नहीं तो स्वर्ग का सपना और बात करना भी बहुत बड़ा पाप है। फिर एक बार जीने के लिए इस दुनिया में भेज देंगे? बिल्कुल नहीं। इसीलिए संसार में एक बार तुमको जीने के लिए मौका मिला है तो परमेश्वर के हिसाब से जियो, तब तुम्हें स्वर्ग राज का सपना देखना ठीक रहेगा। यीशु परमेश्वर हम सभी लोगों को जीने के लिए संसार में एक बार मौका दिए हैं। तुम चाहे कोई भी कलीसिया को हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम चाहे कोई गिरजा समिति मंडली कलीसिया, कोई भी जात धर्म से बिलोंग करते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, आज अगर तुमको एक मसीह विश्वासी हो तो बाइबल उठा के एक बार जरूर पढ़िए। बाइबल उठा के एक बार जरूर पढ़िए। अगर जो लोग बाइबल नहीं, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, जो लोग पढ़े लिखे नहीं जानते, प्लीज जरूर किसी का मदद ले और जरूर परमेश्वर के वचन को सुने। पवित्र सृष्टिकर्ता जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर के ही हुक्म आगे वचन के हिसाब ही इस दुनिया में जियो और मरो, तभी तुमको इस दुनिया में मरने के बाद स्वर्ग राज मिलेगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। आज अगर तुम्हारा कलीसिया में चुना तुमको दारू शराब पीने खाने से नहीं रोक रहे हैं, पाप बुराई करने से नहीं रोक रहे हैं, गलत काम करने से अगर नहीं रोक रहे हैं, गलत काम करने से
रोक नहीं रहे हैं, पश्चाताप करो, मन फिराओ बोल के नहीं बोल रहे हैं, यीशु परमेश्वर के साथ में चलने नहीं सिखा रहे हैं, यीशु परमेश्वर के साथ में संगति करने के लिए नहीं सिखा रहे हैं, तो 100% वो कलीसिया गिरजा संगति मंडलीय कलीसिया रॉन्ग है, बिल्कुल गलत है। अगर जिस गिरजा संगति मंडली कलीसिया में जाते हो तो वहाँ के जो फादर हो, पास्टर हो, पादरी, बिशप, पोप हो, अगर तुमको खुला चुनौती के साथ में अगर तुमको पीने खाने से रोक नहीं रहा है, गलत काम से रोक नहीं रहा है, पाप बुराई काम से तुमको रोक नहीं रहा है, तो कलीसिया बिल्कुल रॉन्ग है, बिल्कुल गलत है। हम कितना बुरा है और तुम कितना अच्छा हो, हम फैसला करने वाला नहीं है, हम न्याय करने वाला नहीं है। हम तो बहुत चतुर लोग हैं, होशियार लोग, चालाक लोग। आदमी का औकात को उनका ऊपर नीचे देखेंगे, कितना सुंदर है, अच्छा है, उनका हैसियत और औकात को हम लोग देखेंगे और न्याय कर देंगे, उनको कोई सजा या मौत दे देंगे। हम लोग तो चतुर लोग हैं ना, हम लोग होशियार लोग हैं, बहुत बड़ा सियाना लोग। हमारा सच्चा न्याय करने वाला तो यीशु परमेश्वर ही है। हम सब इंसान लोग हैं, कोई बात नहीं, हमसे गलती हुआ है, गलती होगा और हुआ है और होते रहेगा। हम सभी लोग इंसान लोग हैं, हम लोग आदमी लोग हैं, हम लोग कोई महान आदमी लोग नहीं है, हम सभी कोई लोग पापी आदमी हैं। हम इंसान हैं, हम लोग आदमी हैं, हमसे भूल जरूर हुआ है, हम लोगों से भूल हो रहा है। और जिंदगी में जब तक इस संसार में है, छोटा ना छोटा, बड़े ना बड़े, छोटे मोटे भूल चूक होते रहेंगे। हमसे गलती हुआ है, हम लोगों से गलती हुआ है, पाप बुराई हुआ है, भूल चूक हुआ है, मिस्टेक हुआ है, चुपचाप पश्चाताप कर लेना चाहिए, मान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, पवित्र सृष्टिकर्ता जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर से जरूर माफी मांग लेना चाहिए। 100% जो सच्चे मन सच्चे दिल से प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर माफ कर देंगे। याद रखिए, सिर्फ गिरजा जाने या फादर के पास में घुटना टेकने से या पोप के पास माथा टेकने से, स्वामी गुरु प्रभु बोलने से कुछ नहीं होने वाला। थोड़ा देर के बाद इसके विषय सुनेंगे, इसलिए तुम इस बात को सुन लो और समझ लो, प्रभु यीशु परमेश्वर पवित्र परमेश्वर हैं, प्रभु यीशु परमेश्वर पवित्र प्रभु यीशु परमेश्वर हैं। तुम पवित्र को किस नजरिए से देखते हो? तुम परमेश्वर के जो पवित्रता है उसको किस नजरिए से देखते हो? तुम जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर को क्या समझते हो? अपना दाऊ या चाची या नानी? तुम क्या कर रहे हो तुमको मालूम होगा। तुम प्रभु यीशु परमेश्वर के साथ में मजाक मत करो। तुम प्रभु यीशु परमेश्वर के साथ में मसीह विश्वासी होने के बाद बिल्कुल खिलवाड़ी और मजाक मत करो। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के साथ में बिल्कुल मजाक मत करो। तुम मसीह जीवन को मजाक बना दिए हो, तुम क्रिस्तानी जीवन को एक मजाक बना दिए हो, तुम पवित्र जीवन को मजाक बना दिए हो। इसलिए मेरा विनती है तुमसे, इसलिए मेरा कहना है तुमसे, तुम मिशन होने से पहले एक और तुम विश्वासी होने से पहले एक बार नहीं 1000 बार अपना दिमाग में अपना खोपड़ी से सोच लो। एक बार नहीं 1000 बार अपना खोपड़ी अपना दिमाग में सोच लो। उसके बाद मिशन होना चाहिए, उसके बाद विश्वासी होना चाहिए, उसके बाद फादर, पास्टर, पादरी, बिशप या पोप बनना चाहिए, उसके बाद सपना देखना चाहिए। मिशन होने से कैसे रहना होगा, विश्वासी होने से कैसे रहना होगा, प्रभु यीशु परमेश्वर के बपतिस्मा संस्कार अभिषेक लेने के बाद कैसे जीना होगा, मसीह के साथ में विश्वासी, मसीह और विश्वासी हो जाने के बाद मसीह के साथ में कैसे चलना होगा। आज देखो बहुत से मसीह विश्वासी लोग फादर, पास्टर, फादर, सिस्टर, पास्टर, पादरी, बिशप, पोप बनने के लिए अकबका चल रहे हैं, छटपटा हो रहे हैं, अकबका रहे हैं। क्यों? कुछ दिमाग नहीं, इसीलिए उन लोग को छटपटा रहे हैं। आज देखो बहुत से हमारे मसीह विश्वासी भाई बहन लोग फादर बनने के लिए छटपटा रहे हैं, सिस्टर बनने के लिए छटपटा रहे हैं, मर रहे हैं, अकबका रहे हैं। फादर, सिस्टर, पास्टर, पादरी, बिशप, पोप बनने के लिए अकबका रहे हैं, हमारे लोग छटपटा के मर रहे हैं। क्यों? उन लोगों को कुछ पता नहीं है, इसी के लिए छटपटा रहे हैं और कुछ नहीं। अगर उन लोगों को मालूम चल जाएगा तो फादर, पास्टर, सिस्टर, पादरी, बिशप बनना बिल्कुल छटपटाना बंद कर देंगे। याद रखिए, एक फादर, पास्टर, पादरी, बिशप, पोप का असली काम है
अपना गिरजा, अपना संगति, अपना मंडली, अपना कलीसिया के लोगों को समझाना बुझाना काम है। जो अपवित्र काम कर रहा है, जो गलत काम कर रहा है, जो पाप बुराई कर रहा है, उनको रोकना और थामना काम है। जो दोगला काम कर रहा है, जो बेईमानी काम कर रहा है, उनको रोकना और थामना काम है, उनको समझाना बुझाना काम है। जो आदमी मसीह यीशु में आकर या विश्वासी होकर परमेश्वर के खिलाफ काम गलत काम कर रहा है, तो उनको रोकना और थामना है। परमेश्वर मूसा को पहला मुलाकात में ही पवित्रता का बात को सिखा दिया। मैं पवित्र सृष्टिकर्ता परमेश्वर हूँ, मैं पवित्र परमेश्वर हूँ। मेरे पास कोई अशुद्ध और अपवित्र व्यक्ति, बेईमान व्यक्ति, गलत व्यक्ति, दोगला व्यक्ति कभी नहीं आ सकता है। मैं पवित्र सृष्टिकर्ता परमेश्वर हूँ, मैं पवित्र परमेश्वर हूँ। परमेश्वर बोल रहे हैं मूसा जहाँ मिलने गया था, परमेश्वर मूसा को जूता उतारने के लिए बोला और परमेश्वर मूसा को समझा दिया, लोगों को हमेशा पवित्र रखना, लोगों को हमेशा पवित्र रखना। और मेरे पवित्र को, मेरे समर्थ को लोगों को समझाना। जो नहीं सुनेगा, जो नहीं समझेगा, उनको नाश किया जाए, उनको मार दिया जाए। मूसा परमेश्वर के हुक्म आज्ञा वचन के अनुसार किया और मूसा परमेश्वर के हुक्म आज्ञा वचन को पूरा किया। और मूसा अपना व्यवस्था में भी लिख दिया, मूसा अपना किताब में भी लिख दिया, अपना पुस्तक में भी लिख दिया। जो कोई परमेश्वर के हुक्म आज्ञा वचन को नहीं मानेगा, वो चाहे राष्ट्रपति हो, जो लोग प्रभु परमेश्वर के महान वचन को, परमेश्वर के हुक्म आज्ञा वचन को नहीं मानेगा, वो चाहे राष्ट्रपति हो, वो चाहे कोई मंत्री हो, वो चाहे कोई नेता हो, वो चाहे कोई अभिनेता हो, वो चाहे कोई पुलिस फोर्स प्रशासन हो, वो चाहे कोई जलाद हो, वो चाहे कोई प्रिंस, लंदन का प्रिंस हो, वो चाहे कोई आम आदमी हो, परमेश्वर हुक्म आज्ञा वचन को नहीं सुना और नहीं माना, तो उनको सीधे पत्थर उठा के पत्थर से केस के खत्म कर दो, नष्ट कर देता था, नष्ट कर दिया जाता था, मार दिया जाता था। परमेश्वर मूसा को पहले मुलाकात में ही पवित्रता को सिखा दिया। मूसा अपना 40 साल का सेवकाई में, मूसा अपना 40 साल का मिनिस्ट्री में एक एक बात को, एक एक शब्द को लोगों को परमेश्वर के पवित्रता को सिखाया, परमेश्वर के समर्थ को सिखाया और बताया, एक एक बात को सिखाया और समझाया। परमेश्वर ही सृष्टिकर्ता जीवित परमेश्वर है और कोई इंसान जीवित नहीं है बोल के मूसा अपना 40 साल का सेवकाई में, 40 साल का मिनिस्ट्री में इसी बात को सिखाया और समझाया। जो कोई परमेश्वर के हुक्म आज्ञा वचन को नहीं मानता था, नहीं सुनता था, सीधे उन लोगों को मार देता था। आप हमारे गिरजा संगति मंडली कलीसिया में विनती प्रार्थना का घर है या कुछ दूसरा है? जूता चप्पल का बात को तो छोड़ दो, जूता चप्पल का बात को तो छोड़ो। सब मतवार, प्रियंकर, नशेड़ी, गंजड़ी, दुष्ट, पापी, दोगला, बेईमान लोग उस परमेश्वर के पवित्र गिरजा संगति मंडली कलीसिया में उठते बैठते हैं। अब तुम ही बताओ, वो प्रार्थना का घर है कि दारू बाटी है? वो गिरजा घर है कि प्रियंकरों का अड्डा है? वो संगति का घर है या गिरजा घर है या एक मुजरा पड़ा है? कलीसिया के धर्म गुरु बोलते हैं हम कलीसिया को सही रास्ता में लेके जा रहे हैं। बहुत सारे बिशप लोग मुझे बोलते हैं कि हम लोग सही रास्ता में लेके जा रहे हैं। कैसे लेके जा रहे हो? सबको तो तुम दारू पिला के खत्म कर दिए, फिर तुम सही रास्ता लेने की बात करते हो, मार्गदर्शन करने की बात करते हो। सबको तो तुम दारू पिला के खत्म कर दिए, नष्ट कर दिए, बर्बाद कर दिए, मार दिया, फिर तुम सही मार्गदर्शन कर रहे बोल के बोलते हो। आज की जो संगति मंडली कलीसिया में कौन से बाइबल का वचन प्रचार किया जा रहा है? जो सब मसीह विश्वासी लोग मतवार, प्रियंकर, नशेड़ी, गंजड़ी, शराबी, दुष्ट, पापी, बेईमान बन गए। अगर जो नहीं समझ रहा है, अगर जो नहीं समझ रहा है, अगर जो नहीं मान रहा है, तो फादर, पास्टर, पादरी, बिशप, पोप लोग का असली काम है। एक बात को याद रखिए, अगर जो लोग मसीह विश्वासी भाई बहन लोग
या कलीसिया में जो लोग भी हैं, अगर जो नहीं समझ रहा है, अगर जो नहीं मान रहा है, तो फादर, पास्टर, पादरी, बिशप, पोप लोग का असली काम है कलीसिया में सबके सामने, कलीसिया में गिरजा संगति मंडली, कलीसिया में जितने भी मसीह विश्वासी लोग हैं, सबको, सभी लोगों के आंख के सामने लाइन में खड़ा करके कुछ लोगों को गोली मार देना चाहिए। लाइन में खड़ा करके कुछ लोगों को गोली मार देना चाहिए, कुछ लोगों को फांसी दे देना चाहिए। अगर तुम्हारा कलीसिया में 1000 है तो 100 आदमी को गोली मार दो खड़ा करके, कुछ लोगों को फांसी दे दो। लाइन में खड़ा करके कुछ लोगों को गोली मार देना चाहिए, कुछ लोगों को फांसी दे देना चाहिए, कुछ लोगों को पेट्रोल डाल के जला देना चाहिए, कुछ लोगों को पत्थर उठा के खींच के मार देना चाहिए, कुछ लोगों को हाथ पैर बांध के आग में जला देना चाहिए, कुछ लोगों को मगरमच्छों को खिला देना चाहिए, कुछ लोगों को भूखे शेरों के आगे में फेंक देना चाहिए, और कुछ लोगों को गरम तेल में डाल देना चाहिए, कुछ लोगों को चक्की में पीस देना चाहिए, कुछ लोगों को जुबान खींचकर, उनका जीभ को खींचकर निकालकर जुबान खींच देना चाहिए, कुछ लोगों को जुबान खींच देना चाहिए, और कुछ लोगों को सार कलम कर देना चाहिए। उसके बाद देखिए कौन ऐसे कुत्ता है कलीसिया में जो नहीं समझता है। उसके बाद कौन ऐसा कुत्ता है जो नहीं समझेगा। कोई मसीह, कोई विश्वास है बिल्कुल गलती से भी भूल चूक करने के लिए वो सोचेगा भी नहीं, सपना भी नहीं देखेगा, याद भी नहीं करेगा, दारू का नाम भी नहीं लेगा। कोई कुत्ता ऐसा काम, गलत काम नहीं करेगा। परमेश्वर के साथ में, प्रभु यीशु मसीह के साथ में, मसीह विश्वासी होने के बाद कोई गर्दनी काम नहीं करेगा। याद रखिए, तब प्रभु यीशु परमेश्वर जब देखेंगे ना, ये सच है, बहुत खुशी होंगे। आज जो कलीसिया में करप्शन भरा हुआ है, तो शायद वो भी परमेश्वर सोच रहे हैं, मन ही मन में बहुत क्रोध हो रहा है। जो मैं बात बोल रहा था, सदोम और अमोरा का बुराई, पाप और बुराई नाक तक, कान तक पहुंच गया। परमेश्वर 1 सेकंड बर्दाश्त नहीं किया। नूह को तो चलो 100 साल का समय दिया और जल प्रलय भेज कर तबाही कर दिया, लेकिन लूत को 1 सेकंड भी टाइम नहीं दिया। आग का गोला गिराकर मनोचित्र, विश्व का मनोचित्र से खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। तब प्रभु यीशु परमेश्वर इस बात को देखेंगे तो बहुत खुशी होंगे। तब सब कोई पवित्र सृष्टिकर्ता जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर को भी समझेंगे। तब एक मिशन और विश्वासी को भी समझेंगे। तब एक मिशन को समझेगा। तब एक विश्वासी को समझेगा मिशन क्या है, विश्वासी क्या है, बड़े आसानी तरीके से समझेगा। आज कितना मिशन होकर, कितना विश्वासी होकर, यीशु मसीह में होकर, कोई डायन, कोई जादू, कोई टोना, दुष्ट बैरी शैतान बन रहा है। मसीह विश्वासी आने के बाद, मसीह विश्वासी होने के बाद कोई जादू टोना, डायन, दुष्ट बैरी शैतान बन रहा है, कोई मतवर प्रियंकर शराबी बन गया है। ऐसे दुष्टा, ऐसे कला बाजारी, सारे दाला, सारे बिल्ला, सारे करप्शन खत्म हो जाएगा अगर ऐसे सजा दिया जाए। तो मैं चाहता हूँ ये बिल जरूर मेरा पास हो जाना चाहिए। मोदी को प्राइम मिनिस्टर से उतरने से पहले मेरा ये जो शब्द है उनको पास कर देना चाहिए, ताकि मैं पूरे हमारे जो देश में है लागू हो जाना चाहिए। मसीह में होकर पवित्र सृष्टिकर्ता जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर हुक्म और वचन को नहीं मानता है, परमेश्वर यहोवा के आज्ञा और वचन को नहीं मानता है, तो उनके लिए कोई माफ नहीं होना चाहिए। मैं हकीकत में परमेश्वर के लिए ये ऐसा ही करना चाहता हूँ। मेरा सिद्धांत तो यही है, उनको यही मौत देना चाहता हूँ। अगर मसीह यीशु में आकर अगर कोई खिलवाड़ी परमेश्वर साथ करता है तो मैं उन्हें मौत का घाट उतरना चाहता हूँ। क्योंकि जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर स्वर्ग से आकर हम जैसे कीड़े मकोड़ों के लिए स्वर्ग से आकर इस संसार में मैं और आप सब लोगों के लिए, 2 कौड़ी लोगों के लिए अपना जान को दिए। बहुत दुख की बात है, अपना जान प्राण दिए हमारे बचाव के लिए, हमारे उद्धार के लिए। परमेश्वर कितना प्यार किए हम लोगों से, फिर आज मसीह में होकर प्रभु यीशु परमेश्वर साथ में खिलवाड़ और मजाक करेगा। प्रभु यीशु परमेश्वर महान अनुग्रह को 1 पैसा और 1 आना भी नहीं समझेगा, तो उनके लिए कोई माफ का चीज नहीं होना चाहिए, माफ का चीज नहीं होना चाहिए।
आज अगर कोई फादर, पास्टर, पादरी, बिशप, पोप लोग अपना कलीसिया को समझाना बुझाना नहीं सकते हैं, आप पवित्र होने से रोक नहीं सकते हैं, शासन करने का औकात नहीं है, शासन करने का कैपेसिटी नहीं है, शासन करने का अगर दम नहीं है, तो उस आदमी को फादर या पास्टर या पादरी, बिशप, पोप बनने की कोई जरूरत नहीं है, कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, गलती से भी सपना नहीं देखना चाहिए। अपना अपना गिरजा संगति मंडली कलीसिया को परमेश्वर की सच्चाई को बताने का दम नहीं है, तो वो उपदेशक और प्रचारक, वो फादर या पास्टर, पादरी, बिशप अपना घर चल जाए, कलीसिया को छोड़ के अपना घर चल जाए और अपना बीवी बच्चा का पैर और हाथ को दबाते रहे हमेशा। जो लोग भी पाप बुराई को रोक नहीं सकते, जो कलीसिया में करप्शन भरा हुआ है, उन बातों का अगर कोई फादर या पास्टर, पादरी, बिशप लोग परमेश्वर के हिसाब से परमेश्वर के रोक नहीं सकते हैं, तो उन लोगों से मैं बोल देना चाहता हूँ, तुम अपना कलीसिया को छोड़ दो और अपना बीवी बच्चा का हाथ और पैर को दबाते रहो रोज दिन। इस बात को ध्यान से सुन लो और समझ लो, उसके बाद तुम बोलते हो कि मैं कलीसिया को सुधारेंगे, मैं कलीसिया को सुधारेंगे बोलते हो। आज गिरजा संगति मंडली कलीसिया में मामूली से चीज, छोटे से चीज, दो दुष्ट भरी शैतान का चूना तुमको दारू शराब पीने खाने वालों को तुम रोक नहीं सकते हो। तुम कलीसिया को सुधारेंगे क्यों बोलते हो? मामूली सा चीज को तुम सुधार नहीं सकते हो, समझा नहीं सकते हो, और कलीसिया को सुधारेंगे, मार्गदर्शन करते हैं, लोगों को सच्चाई का स्वर्ग का दरवाजा को दिखाते हैं, ये बात को बिल्कुल बोलना बंद कर दो। शोभा नहीं देता तुम्हारा मुंह से। सिर्फ इतवार दिन आएगा, बाइबल वचन को पढ़ देने से कुछ नहीं होगा सर। सिर्फ इतवार दिन आएगा गिरजा संगति मंडली कलीसिया में, बाइबल वचन को बाइबल खोल के गोल गोल पढ़ देने से कुछ नहीं होगा सर। तुम्हारा गिरजा में करप्शन भरा हुआ है, तुम्हारा संगति में करप्शन भरा हुआ है, तुम्हारे मंडली में करप्शन भरा हुआ है, तुम्हारे कलीसिया में करप्शन भरा हुआ है, कैसे सुधरेगा उसको सोचो। गोल गोल बोलते रहने से कुछ नहीं होगा, गोल गोल बोलते रहने से कुछ नहीं होगा, उछल उछल के देख देख के वचन प्रचार करने से कुछ भी नहीं होगा। आग हिदकता हुआ आग में भी कोई दाल नहीं सींचने वाला। कुछ स्टेप लो, एंटरटेनमेंट मत करो, लोगों को एंजॉयमेंट करने के लिए प्रचार मत करो, लोगों को खुशियां करने के लिए प्रचार मत करो, एंटरटेनमेंट मत करने के लिए प्रचार मत करो, पिकनिक मनाने के लिए प्रचार मत करो, लोगों को खुशियां करने के लिए प्रचार मत करो। यीशु परमेश्वर की हकीकत और सच्चाई जीवित वचन सुसमाचार का प्रचार करो। झूठे मनगढ़ंत फालतू बातें, जो बूढ़ा बूढ़ी हो गए पैर पसार के बैठे रहते हैं, बाने बनाए कहानी को सुनाते हैं, ऐसे बेफुजूल बातें को प्रचार मत करो। तुम्हारा कलीसिया के लोगों को खुशी करने के लिए प्रचार मत करो, प्रचार बनो, यीशु परमेश्वर के सुसमाचार प्रचार करने के लिए प्रचारक बनो, उपदेशक बनो, फादर या पास्टर, पादरी या बिशप बनो, यीशु परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करने के लिए, एंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं, लोगों को खुशियां करने के लिए नहीं, लोगों को तालियां बजाने के लिए, गिड़गिड़ाने के लिए नहीं, लोगों को हंसाने मजे लेने के लिए प्रचार करने के लिए मत बनो। 12 चेले भी यीशु परमेश्वर के हुक्म आगे वचन को पूरा किए, उनको भी डराया गया। 12 चेले के बारे में आप लोग जानते हैं, यीशु मसीह कितने चेले थे? 50। 12 चेले थे, 12 चेले लोगों को उनको भी डराया गया, उनको भी धमकाया गया, यीशु परमेश्वर के प्रचार मत करो। अगर तुम यीशु परमेश्वर के प्रचार करोगे तो तुमको मार दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। उन लोग किसी बात को नहीं, किसी ऐसे फालतू बकवास बातों को उन लोग नहीं सुना, ऐसे फालतू बातों को नहीं सुना। हम यीशु परमेश्वर का प्रचार करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें जान भी देना पड़ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि हम यीशु परमेश्वर के चेले हैं, क्योंकि हम यीशु परमेश्वर के चेले हैं, पवित्र चेले हैं। उन लोग बोले किसी का सर कट गया, 12 चेले लोगों का किसी का सर कट गया, किसी का हाथ पैर काट दिया गया।
किसी को दोनों तीर से तलवार से मार दिया गया, किसी का किसी को टांग के जिंदा चमड़ी उखाड़ दिया गया और किसी को हाथ पर बांध के पत्थर उठा के पत्थर से खींच के मार दिया गया। लेकिन एक दिन हम लोग इस संसार से जाने के बाद उन सभी 12 चेलों से जरूर मिलेंगे। ये मेरा वादा है आपसे, जरूर हम लोग अपना आँख से आप तुम देखोगे, लेकिन यहाँ ठीक से जीना चाहिए। आज ये जिंदगी मिला है तो ठीक से जीना चाहिए, तब हम वहाँ जा पाएंगे। इन सभी 12 चेलों को वहाँ तुम भेंट कर पाओगे, देख पाओगे। अगर तुम परमेश्वर के लिए इतना नहीं कर सकते हो, तुम अपना कलीसिया को शुद्ध और पवित्र नहीं रख सकते हो, अपना कलीसिया के लोगों को शुद्ध और पवित्र रखने के लिए शासन नहीं कर सकते हो, शासन करने का वक़्त नहीं है, शासन करने का दम नहीं है, तो फादर, पास्टर, पादरी, बिशप, पोप नहीं बनना चाहिए, गलती से भी नहीं बनना चाहिए। कलीसिया का धर्म गुरु, धार्मिक नेता बन के तुम एक आदमी को परमेश्वर को सच्चाई को नहीं बताया, परमेश्वर का पवित्रता को सच्चाई नहीं बताया, परमेश्वर का हकीकत को नहीं बताया, परमेश्वर को सच्चाई को नहीं बताया, लेकिन तुमने हजारों और लाखों लोगों को पाप में ढकेल दिया, लेकिन तुमने हजारों और लाखों लोगों को तुमने पाप में ढकेल दिया, तुमने नरक का आग में ढकेल दिया, तुमने बुराई से रंग दिया, तुमने पाप और बुराई से रंग दिया, तुमने सबको जहर पिला दिया, तुमने सबको मार दिया, तुमने सबको बर्बाद कर दिया, तुमने सबको नरक का आग में ढकेल दिया। सिर्फ तुम लोगों ने पैसा रुपया दान और दशमांश के चक्कर में तुम लोग बोलते हो कलीसिया को सही रास्ता में लेके जाएंगे, तुम लोग बोलते हो कलीसिया को, गिरजा सनातनी मंडली कलीसिया को हम सही रास्ता में लेके जाएंगे। आप तुम्हारे गिरजा सनातनी मंडली कलीसिया में मतवार, पियंगड़, नशेड़ी, गंजड़ी, सारे भी दुष्ट पापी लोग केवल भरे हुए हैं, सब कचड़े बेईमान लोग केवल भरे हुए हैं। तुम उन लोगों को रोक नहीं रहे हो, तुम कलीसिया को कैसे सुधारोगे? सुधरने की बात करते हो। अगर तुम सच में अपना गिरजा सनातनी मंडली कलीसिया को सुधारना चाहते हो तो कोई 12 साल नहीं लगेंगे, कोई 1000 साल नहीं लगेंगे, एक दिन। अगर किसी को सुधारना होगा, किसी का गिरजा सनातनी मंडली कलीसिया को, जरूर मुझे एक बार संपर्क कीजिए, जरूर मुझे एक बार संपर्क कीजिए। याद रखिए, अगर कोई किसी को अपना गिरजा सनातनी मंडली कलीसिया को सुधारना हो तो जरूर मुझे एक बार संपर्क करे, कांटेक्ट करे। आज दुनिया में कौन ऐसे चीज का लाइसेंस नहीं बन रहा है? आज दुनिया भर में कौन ऐसे चीज का लाइसेंस नहीं बन रहा है? सब चीज का लाइसेंस बन रहा है। आदमी को मर्डर करने के लिए लाइसेंस बन रहा है, आदमी को बेचने के लिए लाइसेंस बन रहा है, झूठ बोलने के लिए लाइसेंस बन रहा है, चोरी डकैती करने के लिए लाइसेंस बन रहा है, चूना तांबू दारू शराब बेचने के लिए लाइसेंस बन रहा है, दारू शराब बेचने के लिए लाइसेंस बन रहा है, दारू शराब बेचो और पिलाओ और मरा दो उसके लिए लाइसेंस बन रहा है, दलाली करने के लिए लाइसेंस बन रहा है। तुम्हारा अच्छा काम करने के लिए कौन सा सरकार ऐसा नहीं है जो अपना नाक को बंद कर देगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करेगा, कदापि नहीं। तुम्हारा अच्छा काम करने के लिए कोई भी सरकार आंख बंद नहीं कर देगा, वो लाइसेंस बना के जरूर देगा। आज बहुत से मिशन और बहुत से विश्वासी बर्बाद क्यों हो रहे हैं? हमारे जो जितने भी मसीह विश्वासी लोग को मैं देखता हूँ कि मन में बहुत रोता हूँ, मन में बहुत रोता हूँ, मुझे बहुत दुख और बहुत खराब लगता है, बहुत दुखी लगता है। आज हमारे मसीह विश्वासी लोग बर्बाद आखिर में क्यों हो रहे हैं? मतवार, पियंगड़, नशेड़ी, गांजड़ी, दुष्ट, पापी, शैतान क्यों बन रहे हैं? बर्बाद क्यों हो रहे हैं? बहुत से मिशन और विश्वासी लोग मतवार, पियंगड़, नशेड़ी, गांजड़ी, सारे भी दुष्ट, पापी, दोगला क्यों बन गए हैं? सिर्फ 5 प्रचार, फादर, पास्टर, पादरी, बिशप, पोप लोगों के चल से बर्बाद हो रहे हैं। सिर्फ उन लोगों की वजह से बर्बाद हो रहे हैं हमारे लोग।
क्यों और कैसे मैं बता देना चाहता हूँ। उनको पवित्र सृष्टिकर्ता जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर के विषय में नहीं बताए, उनको सच्चाई के बारे में नहीं बताए, उनको पवित्रता के विषय में नहीं बताए, उनको सही शिक्षा नहीं बताए, उनको सही रास्ता नहीं बताए, उनको अपवित्र काम करने से नहीं रोका गया, गलत काम करने से नहीं रोका गया, उनको दोगला काम करने से नहीं रोका गया, उनको अपवित्र काम करने से नहीं रोका गया, उनको अशुद्ध काम करने से नहीं रोका गया, और उनको कोई दान नहीं दिया गया, उनको कोई सजा नहीं दिया गया, उनको कोई मौत नहीं दिया गया, उनको कोई फांसी या कोई सजा नहीं दिया गया। इसलिए आज तुम्हारा गिरजा सनती मंडली कलीसिया में एक शराबी बन गया, एक नशेड़ी बन गया, एक गंजड़ी बन गया, एक मतवर बन गया, एक पेंकर बन गया, एक दोगला आदमी बन गया, एक बेईमानी आदमी बन गया, एक दुष्ट बन गया, एक शैतान बन गया, एक दुख बीमारी महामारी से मर गया। और तुमको प्रभु यीशु परमेश्वर से और तुम प्रभु यीशु परमेश्वर से विनती करने वालों को रोका। तुमको कुछ लोग परमेश्वर के साथ तुम कुछ लोगों को परमेश्वर के साथ चलने वालों को रोक दिया, तुमको डराया गया। तुमको कुछ लोग परमेश्वर के साथ में चलने के लिए, तुमको कुछ लोग प्रभु यीशु परमेश्वर के साथ में चलने के लिए तुमको डरा दिया गया, रोका गया। तुमको कुछ लोग परमेश्वर के साथ चलने से रोक दिया गया, तुमको डराया गया, तुमको धमकाया गया, तुमको बहुत से बधाई बता दिया गया, तुमको बहुत से फेलियर लोगों की बातें को बता दिए। कितने प्रभु यीशु परमेश्वर के साथ में चलने वाले थे, वो लोग गिरकर मर गए, चकनाचूर हो गए, खत्म हो गए, आधे रास्ते में मर गए। कितने प्रभु यीशु परमेश्वर के सुसमाचार प्रचार करने वालों को क्रूरता भरी मौत दिया गया। कितने चले और गिरकर मर गए, डूब कर मर गए, चिंता में मर गए, सोच सोच के मर गए। मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, गिरजा सनती मंडली कलीसिया में फादर हो, पास्टर और पादरी बिशप लोगों को क्यों नहीं बताते हैं? जितने भी फादर, पास्टर, पादरी, बिशप, पोप लोग हैं, हमारे गिरजा सनती मंडली कलीसिया के लोगों को क्यों खुल कर चुन के लोगों को नहीं बताया जाता है? क्यों नहीं बताते हैं? प्रभु यीशु परमेश्वर के साथ में चलो, प्रभु यीशु परमेश्वर के बड़े से बड़े दास बनो, प्रभु यीशु परमेश्वर के बड़े से बड़े दास बनो, परमेश्वर के बड़े समर्थी इंसान बनो, बड़े सोच रखो, बड़े रिस्क लो, बड़े कदम उठाओ, परमेश्वर के एक अच्छा सेवक बनो। परमेश्वर के साथ चलने वाले निडर होते हैं, परमेश्वर के साथ चलने वाले निडर होते हैं, साहसी होते हैं। परमेश्वर के साथ चलने वाले परमेश्वर के लिए अपना जान भी देते हैं। लोगों को बोलते हैं तुम मिशन हो जाओ, तुम विश्वासी बन जाओ, तुम मेरे कलीसिया में आ जाओ। लेकिन जो लोग ऑलरेडी मिशन हुए हैं, जो लोग विश्वासी ऑलरेडी हो गए, उन लोगों को ये बातें नहीं सिखाते हैं अब तुम मिशन हो गए हो, अब तुम विश्वासी हो गए हो, अब तुमको यीशु परमेश्वर के साथ में कैसे जीना होगा, अब तुमको प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के साथ में कैसे चलना होगा। ये बातों को उन लोग नहीं बताते हैं। आज तुमको अच्छाई के जगह में खा गया, आज तुमको अच्छाई के जगह में बुराई करने सिखा गया, तुम्हारे दिमाग में एक असफलता का भय भर दिया गया, इसलिए तुमने प्रभु यीशु परमेश्वर के साथ चलने के लिए डर गया। आज बहुत से मसीह विश्वासी भाई बहन लोगों के दिल में यीशु मसीह के प्रति बहुत प्यार है, बहुत यकीन है, बहुत विश्वास है। आज मैं तुमसे बोल देना चाहता हूँ, आज मैं तुमसे बोल देना चाहता हूँ, जिसने यहाँ पर ठप्पा लगाए हैं, जिसने तुमको यहाँ पर ठप्पा लगाए हैं, आज के बाद उस आदमी को इग्नोर करना स्टार्ट कर दो। आज के बाद उस आदमी को इग्नोर करना स्टार्ट कर दो। आज के बाद उसका बात को नजरअंदाज करना स्टार्ट कर दो। प्रभु यीशु परमेश्वर के साथ चलने से तुमको रोक दिया गया, उनके डराने से तुमने डर गया, उनके चमकाने से तुमने चमक गया, उनके माना करने से तुम रुक गया, उनके उल्टे सीधे बातों से तुमको डराया गया, तुमने डर गया, तुमने परमेश्वर के साथ चलने को छोड़ दिया। तुमने ठीक सोच के मिशन और विश्वासी हुआ था, तुमने ठीक सोच के मिशन और विश्वासी हुआ था, तुमने ठीक
एक्सरसाइज भी किया था और प्रभु यीशु परमेश्वर का सेवा महिमा आराधना भी कर रहा था। और प्रभु यीशु परमेश्वर के साथ जीऊंगा मरूंगा बोल के भी तुमने बपतिस्मा संस्कार अभिषेक लिया था। प्रभु यीशु परमेश्वर का सेवा महिमा कर रहा था। अगर शायद उस बात तुमको कोई साथ देता, काश अगर कोई उस वक्त में कोई साथ देता, अगर शायद उस वक्त तुमको कोई हिम्मत देता, तुमने परमेश्वर के एक सच्चा विश्वासी जन पाता और एक दिन स्वर्ग राज भी मिल पाता। लेकिन तुमने तो घबरा गया, तुमने तो प्रभु यीशु परमेश्वर के साथ में चलना छोड़ दिया, तुमने तो प्रभु यीशु परमेश्वर को भूल गया। आज कलीसिया के लोग परमेश्वर की सच्चाई को झूठ में बदल दिया। परमेश्वर कलीसिया के लोग आज कलीसिया के लोग परमेश्वर के पवित्रता को अपवित्रता कर दिया, अशुद्ध कर दिया, दोगला बना दिया। मैं आज तुमसे बोलना चाहता हूँ, मतवर भयंकर दोगला जो भी मिशन लोगों का सलाह मशुरा लेना बंद कर दो। आज मैं तुमसे बोल देना चाहता हूँ, मतवर भयंकर दोगला मिशन और दोगला विश्वासी लोगों से सलाह मशुरा लेना बंद कर दो, सलाह मशुरा लेना बंद कर दो। अगर तुमको सलाह भी लेना हो तो उन लोगों से सलाह लो जिनकी सलाह देने की मानसिक औकात हो, जिनको सलाह देने की मानसिक औकात हो, जिन्होंने सूचिगत जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु परमेश्वर के सेवा महिमा आराधना उपासना कर रहे हैं, जिनके पास परमेश्वर के आशीष समर्थ बुद्धि ज्ञान सच्चाई है, जिन्होंने परमेश्वर के सेवकाई में बहुत सारे बधाई बहुत सारे ठेस ठोकर गए हैं, जिन्होंने परमेश्वर के बहुत सारे उपलब्धि हासिल किए हैं, जिन्होंने परमेश्वर के सेवकाई में बहुत सारे खून और पसीना बहाए हैं, अपना जान प्राण को बहाए हैं, जिन्होंने परमेश्वर के सेवकाई में बहुत संघर्ष किए हैं, उन लोगों से सलाह मशुरा लेना। आजकल के ठोंगी धर्म गुरु और ठोंगी धर्म नेता लोगों से सलाह लेके तुम अपने बड़े से बड़े सपनों को मर्डर मत कर देना, खत्म मत कर देना। अगर यदि इस दशक में अपना जीवन को बदलना चाहते हो, अपना परिवार को बदलना चाहते हो, तो उन लोगों की बातों को सुनो जिन्होंने प्रभु यीशु परमेश्वर के कामों को बड़े जिम्मेदारी के साथ में करते हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु परमेश्वर के साथ चलने से नहीं डरते हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु परमेश्वर के साथ चलने के लिए अपना जान को दे दिए हैं, उन लोगों की बातों को सुनो। जिम्मेदारी मसीह विश्वासी लोगों की बातों को सुनो, उस फालतू कीड़े मकोड़े लोगों की बातों को मत सुनो। लेकिन इस दशक को उस मूर्ख और गांडू लोगों से सलाह मशुरा लेके अपने बड़े से बड़े सपने को मर्डर मत कर देना, खत्म मत कर देना, बर्बाद मत कर देना। जिनको मेरे बातों से अगर बुरा लग गया है, जिनको मेरे इस बातों से बुरा लग गया है, तो उन लोगों से मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ। मेरा इरादा ये नहीं है तुम्हारा दिल को दुखाने के लिए, मेरा मकसद ये नहीं है, मेरा मोटो ये नहीं है कि तुम्हारा दिल को तोड़ने के लिए, तुम्हारा दिल को दुखाने के लिए। लेकिन मैं जानता हूँ बड़े से बड़े बारूद का ट्रक भी अपने आप को फूटने के औकात नहीं रखता है, उनको बाहर से एक चिंगारी की जरूरत होती है। मैं 2021 में तुम्हें वो सच्चाई और वो सबक देना चाहता हूं जो प्रभु यीशु परमेश्वर को असल में खोज रहे हैं, और जो प्रभु यीशु परमेश्वर को मैं और तुमसे असल में जो मटेरियल चाहिए, जो हकीकत चाहिए, जो मटेरियल चाहिए, उनको वो सबक देना चाहता हूँ जो एक मसीह को मसीह होने का गर्व हो, जो अपने आप पर गर्व हो, अपने कलीसिया पर गर्व हो। तुम आज इस वचन और इस वीडियो को देखने के बाद एकांत में चले जाओ। अगर आज इस वीडियो को, इस वचन को सुनने के बाद तुम एकांत में चले जाओ, कोई एकांत स्थान में चले जाओ और एक बार नहीं 120 बार इस वचन को, इस वीडियो को सुनना। मुझसे क्या गलती हो रहा है? क्या वाकई में मैं कुछ पाना चाहता हूँ? क्या मैं वाकई में कुछ पाना चाहता हूँ? क्या वाकई में कुछ
पाना चाहता हूँ? क्या वाकई में मैं एक सच्चा मसीह बनना चाहता हूँ? क्या मैं वाकई में एक सच्चा विश्वासी बनना चाहता हूँ? क्या वाकई में मैं उन भेड़ों की तरह मरना चाहता हूँ जो लवारिस कुत्तों की तरह मरना चाहता हूँ? क्या वाकई में मैं उन भेड़ों की तरह मरना चाहता हूँ कि मैं वाकई में मैं उस सच्चा मसीह विश्वासी बनना चाहता हूँ? आमीन। प्रभु यीशु परमेश्वर को धन्यवाद है। हालेलुया। हम लोग एक बार अपना हाथ को ऊपर उठाइए और हम प्रार्थना करें। आंख बंद करें या आप आंख खुला करके विनती प्रार्थना करते हैं तो कोई जैसा आप लोगों की प्रैक्टिस है वैसे ही विनती प्रार्थना कीजिए। तो चलिए, अभी लास्ट है, आखिरी है। आप लोग को जो विश्वास है, उम्मीद है, आशा है, आप लोग को वो आशा पूरा हो जाए, आप लोग के विश्वास पूरा हो जाए बस, और मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। इसी समय पर मुंह खोलकर एक बार विनती प्रार्थना कीजिए। तो आइए, मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। इसी समय पर हम लोग रोते और आंसू बहाते हुए विनती प्रार्थना करेंगे। चलिए, मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। शायद आप उस जन्मदिन से लेके आज तक आपका परिवार में, आपके जिंदगी में, आपके बाल बच्चों के लिए, आपका जिंदगी में हो सके बहुत सारे पीड़ाएं हैं, बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारे टेंशन है, बहुत सारे दुख और पीड़ाएं हैं, बहुत सारे दुख दर्द है। हो सके उस जीवन में उस दुख और दर्द परेशानी से आप छुटकारा पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए शायद दुनिया के चारों तरफ गली गली घूम रहे होंगे, दुनिया के चारों तरफ दर दर गली गली घूम रहे होंगे, दर दर भटक रहे होंगे। शायद आपको आज तक कोई आशीष, कोई उद्धार, कोई उम्मीद नहीं मिली होगी। आइए, मैं आप सबों के लिए इसी समय पर प्रार्थना करने जा रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह आपके बाजू में खड़ा होंगे, आपको आशीष देंगे। आपके बाजू में प्रभु यीशु मसीह आएंगे, प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष देंगे। आइए, इसी समय पर उस जन्मदिन से लेके आज तक तुमने जो कोई भी पाप बुराई किए, हम इसी समय पर रोते आंसू बहाते हुए एक बार मुंह खोलकर प्रार्थना कर ले कि प्रभु को बता दें। तो चलिए, मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। इसी घड़ी पर रोते और आंसू बहाते हुए जो भी आपके जीवन में जो भी दुख और तकलीफ है, सभी बात को इसी समय पर प्रभु यीशु परमेश्वर में, जिंदा खुदा प्रभु यीशु परमेश्वर में सौंप दीजिए। मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। हे मेरे पवित्र सृष्टिकर्ता जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर, अभी इसी जगह इसी घड़ी पर मैं तुझे दुआ धन्यवाद कर रहा हूँ। सभी बातों को तू देखकर जान रहा है। 3 दिन का जो प्रार्थना सभाएं हैं, आज अभी इसी बात का लास्ट है। ये जो सभाएं हैं, ये जो सेवाएं, ये जो तेरी सभाएं हैं, ये तेरी सभाएं हैं, तेरे सुसमाचार, तेरी प्रचार, ये तेरी बुलाहट में सभी कोई मेरे माता पिता भाई और बहनें आए हुए हैं। आज बहुत सारे लोग तुझसे उम्मीद रखते हैं कि वहाँ जाऊं, उस स्थान पर जाऊं और बहुतायत के माध्यम से शांति, आशीष, चंगाई को प्राप्त करूं, बहुत से असत कर्म को प्राप्त करूं, मेरे तमन्नाएं पूरे हो जाए, मेरी इच्छाएं पूरी हो जाए। तो मेरे सबसे बड़ी प्रभु परमेश्वर, मैं तुझे यही छोटे से मैं प्रार्थना करता हूँ, बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता और भाई बहन सभी लोग इस सत्संग में आए हुए हैं। तेरे से महान समर्थ आशीष उद्धार पाने के लिए इस समय पर तूने बहुतायत के माध्यम से तूने सभी मेरे माता पिता भाई और बहनों को देखकर और जान रहे हैं। उन लोगों को उठना बैठना, उन लोगों का जीवन जीना, उन लोगों की सभी बातों को तूने जान रहा है। कैसे जीवन जीते, कैसे खाते पीते, कैसे जिंदगी गुजारते, कैसे रहते, सभी बातों को तूने देखा और जान रहे हैं। मेरे सत्यवती जीवित प्रभु परमेश्वर, हर एक जानकर जीवन को तूने देखा और जान रखा है, सभी बातों को तूने देखता और जानता है। आज इन सभी मेरे माता और पिता, भाई और बहनें, सभी लोग इस समय पर एक उम्मीद और आशा लेकर आए। कोई रोते हुए आए, वो रोते हुए जिंदगी गुजार रहे हैं, कोई बेसहारा हो गए, कोई आशाएं हो गए, कोई बेचारा हो गए। उनका तू ही एक मात्र सहायता करने वाला, उद्धार करता है, तू ही उद्धार करता है, तू ही समर्थ देने वाला परमेश्वर है। प्लीज जो भी इस समय पर इन्होंने उस जन्मदिन से लेके आज तक हो सके तेरे दृष्टि में बहुत पाप और बुराई किए, तुझे दुख और तकलीफ दिए हो, जो
जो कुछ भी तेरे दृष्टि में पाप और बुराई किए, अब तुझे दुख और पहुंचा दिए, तुझे नाराजगी कर दिए। मेरे सत्यवती जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर, तो प्लीज एक बार उन्हें माफ कर दे, प्लीज एक बार उन्हें माफ कर दे। मेरे सत्यवती जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर, उन सभी लोगों का जीवन से जो दुख और दंड हो सके तूने दिया हो, तो प्लीज एक बार हटा दे और उन्हें माफ कर दे, उनका जीवन को माफ कर दे, उन्हें क्षमा कर दे। इसी समय पर बहुत आज के मदद से हर एक मेरे माता पिता भाई बहन रोते और आंसू बहाते हुए जो सच्चे मन और सच्चे दिल से पछतावा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, मांग रहे हैं, उन सभी लोगों को तू देकर जल रहे हैं। मेरे सत्यवती जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर, अपने पवित्र समर्पित हाथों को इस समय पर इन लोगों के सर में रख दे, इन लोगों की जिंदगी में रख दे। तेरे महान समर्पण बन दे। हर एक जन तुझे रोते आंसू बहाते पुकार रहे हैं, सच्चे मन सच्चे दिल से तुझे पुकार रहे हैं। प्लीज मेरे सत्यवती जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर, तू उन्हें माफ कर दे। विशेष जो लोग देख नहीं सकते, जो अंधे या अंधा या अंधी है, मेरे सत्यवती जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर, प्लीज उन्हें तू आशीष कर, इसी घड़ी पर चंगा कर, उनका आत्मा तू खोल दे, तेरे महिमा को देख सके, तेरे महिमा को देख सके, तेरे सच्चाई को देख सके, तेरे महिमा कर सके। जो लंगड़ी है उन लोग के जीवन में मेरे सत्यवती प्रभु यीशु परमेश्वर, प्लीज उन्हें भी माफ कर दो और क्षमा कर दो और उन्हें बहुत आज की मदद से चंगा कर और आजाद हो जाए, तेरी महिमा कर सके। और जो बहरे हैं उनके कानों को तूने खोल दे, मेरे सत्यवती प्रभु यीशु परमेश्वर, उन्हें सुन पाए, तेरी महिमा कर सके। जो चल नहीं सकते उनको चलने की समझ दे, वो चल पाए। और जितने भी बहुत भयानक तरीके से तेरे दृष्टि में पाप और गुनाह किए, तेरे साथ हो सके तेरा निंदा बुराई बात दोस्त किए, तुझे नाराज नहीं हुए, हो सके मेरी या लाखों बीमारी, कैंसर बीमारी को हो सके तूने डाल दिया हो, तबाही नाश बर्बादी का जीवन दे दिया हो, तो प्लीज मेरे सत्यवती जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर, उन्हें भी इसी समय पर बहुत आय के साथ में उन्हें भी माफ कर दे और बहुत आय के साथ में क्षमा कर दे, क्षमा कर दीजिए और बहुत आय के माध्यम से माफ कर दीजिए, उनको संग कर दीजिए। इसी समय पर बहुत आय के साथ में उन सभी दुखों से, उन सभी परेशानियों से मेरे सत्यवती जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर, प्लीज उनको भी तू आशीष से और चंगा कर और उद्धार कर और उस लखा उस निर्गीपान को, बीमारी को भी उतार कर, आशीष कर और चंगा कर और बहुत आज की मदद से आजाद कर, तेरी महिमा कर सके। और जितने भी इस स्थान में जितने तेरे सेवा महिमा आराधना उपासना करते हैं, तेरे सुसमाचार का प्रचार करते हैं, तेरे सेविका और दास दासी बेटा बेटी जो लोग तेरे उपदेश तेरे वचन को सुसमाचार को प्रचार करते हैं, उन सभी लोगों का जीवन में तू और दायित्व के मदद से समझ दे, बुद्धि दे, आशीष दे, समझ दे। और तेरे संगति में जो लोग चल रहे हैं, तेरे संगति करते हैं, उन लोगों को तू बहुत आज की मदद से आशीष दे और उनके जीवन को खोल दे, उन्हें तेरे साथ चलने के लिए समझ दे और आशीष दे। और इस संसार में जब तक इन्होंने जिंदा रहेंगे उतना दिन तक के लिए तू उन्हें आशीष और समझ दे, तेरे साथ में जीवन जी सके। आज अभी इसी घड़ी पर जितने मेरे माता पिता भाई और बहनें आए उपस्थित हुए, रोते और आंसू बहाते हुए तुझे दुआ प्रार्थना कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, उन सभी मेरे माता पिता और भाई बहन हर एक जान को तूने मेरे सत्यवती जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर, प्लीज तू उन्हें माफ कर दे, आशीष दे और साथ कर उनका जीवन में जो भी उनका बेटा बेटी, उनका माँ बाप, उनका घर परिवार में जो भी अनैतिक का पूरा कर्म हो या जो भी दुष्ट काम है, सभी दुष्ट काम को खत्म कर दे और आशीष दे। और जितने भी इन्होंने परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, जिन पर लगन करते हैं, उन पर भी तू उनके हाथों में, उनका पैरों में आशीष दे और आशीष दे और समर्थ दे। और जितने भी इन्होंने अपने खाने के लिए, खाने पीने के लिए अपने घर द्वार में अनाज रखे हैं, उन पर भी आशीष दे। और जितने भी इन्होंने पशु पक्षी इत्यादि जानवर बड़े पाल के रखे हैं, उन सभी चीजों पर भी तू प्रभु परमेश्वर आशीष दे, तू उनका जीवन में भी जो दुख का तकलीफ है उन्हें भी चंगा कर, उद्धार कर। और जिन बातों में परिश्रम करते हैं, जिनमें लगन करते हैं, जिन पर मेहनत करते हैं, उन हाथों में
तू आशीष दे, उनका मेहनत में तू आशीष दे और आगे बढ़े। इस संसार में रहकर इन्होंने बहुत आज तेरे साथ चलने के लिए उन्हें हिम्मत दे, आशीष दे, समर्थ दे और एक दिन तेरा राज और तेरे अनंत जीवन के राज में इन सभी मेरे माता पिता, इस स्थान में सभी मेरे माता पिता, भाई बहन, सभी लोगों को तेरे पवित्र समर्थी हाथों में सौंपता हूँ। सभी जान, सभी लोग उस दिन इस बातों को स्मरण कर पाए और जिस दिन तूने इस संसार में फिर से आ रहे हैं, उस दिन जिस दिन न्याय होगा वहां पर भी इन सभी मेरे माता पिता, भाई बहन विशेष करके खड़ा हो सके और अनंत जीवन के राज में तू जो देने वाला है उस राज में प्रवेश कर सके। इन सभी मेरे माता पिता, भाई बहने जब जब भी तुझे पुकारेंगे तो प्लीज मेरे सत्यवती जीवित कोई तू परमेश्वर तू इन लोगों की प्रार्थना को सुन लेना और उनका प्रार्थना को उत्तर कर देना। अभी इसी समय पर इन जितने भी आए हुए सभी मेरे माता पिता, सभी लोगों को मैं तेरे पवित्र समर्पित हाथों में सौंपता हूँ। जितने भी आए हुए सभी लोग का विश्वास और आशाएं को पूरा कर और उनका विश्वास को पूरा हो जाए और मैं सभी मेरे माता पिता, भाई बहन, सभी लोगों को, इन गांव के लोगों को जो भी आ नहीं पाए उन सभी लोगों का जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनका घर के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनको विश्वास से और हमारे वर्ष सभी लोगों को तेरे पवित्र समर्थी हाथों में मैं सौंप देता हूँ। सदा के लिए इस संसार में जब तक रहेंगे तो साथ है, हर कदम के साथ है, तेरे साथ में चलता है, तेरे साथ में जीवन जी सके और एक दिन इस संसार में